हेलो एल्केन एंड हेलोअरीन। एक चैप्टर हमारा वैसे पूर्ण हो चुका है, लेकिन इसमें कुछ इम्पोर्टेंट और टर्म्स हैं, जैसे कुछ इम्पोर्टेंट नेम रिएक्शन जो हमने लास्ट वाले टॉपिक भेजे हैं इस वीक में, उसमें हमें दिए हुए कुछ इम्पोर्टेंट नेम रिएक्शन। इसमें से कुछ इम्पोर्टेंट नेम रिएक्शन हम पहले कर चुके हैं, जैसे सेंडमेयर रिएक्शन। सेंडमेयर रिएक्शन डाइओनियम सॉल्ट से होती है, पहले हम कर चुके हैं इसको। फिनकिल्टन रिएक्शन भी कर चुके हैं इसमें से हम, और बोर्ड रिएक्शन, बोर्ड फिटिंग रिएक्शन, ये सब कर चुके हैं। और नेक्स्ट जो रिएक्शन है इसमें जो बहुत इम्पोर्टेंट भी है, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन दो होती है, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन होता है, एक फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन होता है। यहाँ हम पहले फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन की बात करते हैं। फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन बेंजीन से रिएक्शन होती है, बेंजीन या एनी सब्सटेंस ऑफ बेंजीन। बेंजीन या बेंजीन का कोई भी कंपाउंड है, उसके साथ अगर हम CH3Cl की रिएक्शन कराएं इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, तो जो रिएक्शन होती है उसको बोलते हैं हम फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। बेंजीन प्लस CH3Cl इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 इज इक्वल टू, ये बन गया टोल्यूइन। इसमें क्या CH3Cl जो टूट जाता है, इसमें CH3 है, वो यहाँ से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करता है और इसके स्थान पर स्वयं स्थापित हो जाता है। तो इस तरह से ये हमारी हो जाती है टोल्यूइन, या इसको मिथाइल बेंजीन भी कहते हैं। अब नेक्स्ट अगर सब्सटेंस मान लीजिए मिथाइल बेंजीन है, अगर मिथाइल बेंजीन से फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन कराना है तो कैसे होगा? तो मिथाइल बेंजीन इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 और यहाँ करते हैं प्लस CH3Cl, तो CH3Cl से रिएक्शन होगी इसकी इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, यानी कि क्या होगी? फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। और फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन हो तो इसमें ऑर्थो और मेटा पोजीशन पर इसमें दो, ये पहले से एक मिथाइल ग्रुप लगा हुआ था, ये मिथाइल ग्रुप एक ऑर्थो पोजीशन पर, एक मेटा, इन दोनों का मिक्सचर हमको प्राप्त होता है। तो इस तरह से हमारी होती है फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। इसमें मेन चीज़ क्या है फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन में? फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3 होती है, एनहाइड्रस AlCl3, CH3Cl से होती है, बेंजीन के किसी भी कंपाउंड के साथ होती है, बेंजीन या उसके किसी भी कंपाउंड के साथ। और बेंजीन रिंग में से जो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, ये बेंजीन रिंग में से और किसी भी एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके उसके स्थान पर CH3 लग जाता है, ये फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन है। नेक्स्ट हमारी हुन्सडीगर रिएक्शन। हुन्सडीगर रिएक्शन वेरी सिंपल है, RCOOAg। ये क्या है? किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड का सिल्वर सॉल्ट है ये। R यहाँ पर कोई भी मिथाइल ग्रुप है, वो एल्काइल ग्रुप है, मिथाइल हो सकता है, इथाइल हो सकता है, प्रोपाइल हो सकता है। Br2 से रिएक्शन होती है इन प्रेजेंस ऑफ CCl4, तो इसमें RBr जो भी हमारा एल्काइल ग्रुप है उसके साथ Br जुड़ जाता है, एक Ag के साथ Br जुड़ जाता है और CO2 निकल जाती है। जैसे एक एग्जाम्पल देखें, CH3 CH2 COOAg प्लस Br2, ये रिएक्शन हमारी है इन प्रेजेंस ऑफ CCl4। तो इससे क्या होगा? RBr, R क्या है यहाँ पर? CH3 CH2, तो CH3 CH2 Br प्लस AgBr प्लस CO2, ये हमारी रिएक्शन होगी। इस रिएक्शन को बोलेंगे हुन्सडीगर रिएक्शन। ये हमारी दो इसमें रिएक्शन रह गई थी, जो डाउ प्रोसेस हम पहले कर चुके थे, सॉरी ठीक है। अब इसके बाद गैटरमैन रिएक्शन भी हम पहले कर चुके थे। अब हम आते हैं NCERT की जो एक्सरसाइज है, टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज है, उस पर टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज में हम कुछ नाम लिखना सीखेंगे। हमें कोई कंपाउंड दिया है तो उसका IUPAC नाम कैसे लिखते हैं। जैसे पहला कंपाउंड हमारा CH3 का होल ट्वाइस, CH3 का होल ट्वाइस, CH और ब्रैकेट में Cl, और उसके बाद में CH3। अब इसका IUPAC नाम लिखने के लिए IUPAC के रूल्स पहले जानते हैं, लेकिन इसमें हमें कोई चेन दिखाई नहीं दे रही है, तो पहले इसका जो स्ट्रक्चर सही लिख लेंगे हम। CH3 का होल ट्वाइस और CH, इसका मतलब इस कार्बन पर दो CH3 लगे हुए हैं, तो ये CH हम लिख लिया, ये वाला CH,
और सिंगल बॉन्ड ये वाला CH। अब इस CH पर दो CH3 लगे हुए हैं, तो CH3 और CH3। अब देखो इस कार्बन की वैलेंसी पूरी हो गई, 1 2 3 और एक ये जुड़ी हुई है, 4 वैलेंसी पूरी हो गई। अब इस कार्बन पर देखो CH था, इसमें ब्रैकेट पे Cl, इसका मतलब इसी कार्बन पर Cl लगा हुआ है और CH3 लगा हुआ है, इसका मतलब एक तरफ CH3 लगा हुआ है। ये हमारी इस कार्बन की वैलेंसी पूरी हुई, 1 2 3 और 4 वैलेंसी पूरी हुई। अब इसका हमें नाम देना है, तो इसका नाम देने के लिए अब सबसे पहले इसमें क्या है, इसमें पेरेंट चेन ढूंढेंगे। पेरेंट चेन कौन सी है, तो 1 2 3 4 या 1 2 3 4 कोई सी जोड़ है, 4 कार्बन वाली चेन है, 4 कार्बन वाली चेन है, इसका मतलब इसका वर्ड रूट होगा ब्यूट, वर्ड रूट हो गया इसका ब्यूट। अब 4 कार्बन वाली चेन है तो उसे नंबरिंग किधर से देंगे, इधर से नंबर 2 पर क्लोरो लगा हुआ है और इधर से नंबर 2 मिथाइल लगा हुआ है, इसका मतलब नंबरिंग इधर से देंगे। हमारा सबस्टिट्यूएंट लगा हुआ है यहाँ पर, तो 1 1 2 3 4 1 2 3 और 4 ये नंबरिंग हो गई इसकी। तो 2 नंबर पर क्लोरो लगा हुआ है, तो 2 क्लोरो और 3 नंबर पर मिथाइल लगा हुआ है, 3 मिथाइल। 2 क्लोरो और 3 मिथाइल और 4 कार्बन थे तो ब्यूट, और सारे सिंगल बॉन्ड है इसलिए एल्केन है, तो ब्यूटेन सफिक्स का हो गया एन, तो ये हो गया 2 क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूटेन, 2 क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूटेन। अब ये 2 क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूटेन है, तो ये किसका, इसमें पूछा है कि नेम द फॉलोइंग हैलाइड्स अकॉर्डिंग टू IUPAC सिस्टम एंड क्लासीफाई देम एज एल्काइल, एलाइल, बेंजाइल, प्राइमरी, सेकेंडरी और बिनाइल हैलाइड। किस प्रकार का हैलाइड होगा, तो इसमें देखो इस कार्बन पर सबस्टिट्यूएंट लगा हुआ है, ये कार्बन कितने डिग्री का है, इस कार्बन पर एक कार्बन ये लगा हुआ और एक ये लगा हुआ, 2 कार्बन लगे हुए हैं, इसका मतलब ये 2 डिग्री कार्बन है। ये कैसा हो गया, 2 डिग्री हो गया, 2 डिग्री एल्काइल है, सेकेंडरी एल्काइल। नेक्स्ट दूसरा एक एग्जाम्पल देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है इसमें CH3 CH2 CH, CH3 CH2 CH और फिर ब्रैकेट में CH3 CH, ब्रैकेट में CH3, फिर उसके बाद CH और नेक्स्ट ब्रैकेट जो है हमारा उसमें C2H5 और फिर Cl, C2H5 और Cl। अब इसको लिखते हैं, देखो CH3 CH2 CH और इस पर लगा हुआ CH3, फिर सिंगल बॉन्ड CH और इस कार्बन पर एक लगा है C2H5, C2H5 का मतलब है CH2 और CH3, ये हो गया C2H5 और एक लगा हुआ है Cl। अब इसमें देखो 1 2 3 4 5 6 कार्बन की चेन है, इसमें 6 कार्बन की चेन है तो हेक्स हो गया। अब इसमें नंबरिंग इधर से लेंगे, 1 2 3 4 नंबर पर क्लोरो है, इधर से 1 2 3 नंबर पर नंबर इधर से लेंगे, 1 2 3 4 5 6, तो 3 नंबर पर तो लगा हुआ क्लोरो और 4 नंबर पर मिथाइल, तो 3 क्लोरो 4 मिथाइल, 3 क्लोरो 4 मिथाइल हेक्सेन। अब 3 क्लोरो 4 मिथाइल हेक्सेन हो गया। ये कितने, इस पर कार्बन लगा हुआ है तो इसमें भी 1 और 2 कार्बन लगे हुए हैं, तो इसका मतलब ये भी सेकेंडरी 2 डिग्री कार्बन हो गया, तो ये भी सेकेंडरी एल्काइल हो गया, ठीक है, 2 डिग्री एल्काइल या सेकेंडरी एलाइड, ठीक है।